बकरी बनी दुल्हन। हरी भरी बेलों, ऊंचे पेड़ों और चहकते पंछियों से भरा वह जंगल हमेशा ही खुशहाल रहता था। उसी जंगल में रहती थी एक सुंदर भोली भाली बकरी जिसका नाम था मुनिया। मुनिया की आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं। उसकी गर्दन में एक छोटी सी पीतल की घंटी बंधी रहती जो हर कदम पर मीठा टन टन बजाती। जंगल के बच्चे जानवर जब खेलते खेलते थक जाते तो मुनिया उनके पास बैठ जाती। वह बहुत दयालु थी और सबकी दोस्त भी। जंगल के सभी जानवर उसे बेहद प्यार करते थे। समय बीतता गया। मुनिया अब बड़ी हो गई थी। जंगल के सबसे बुजुर्ग जानवर बाबा हाथी ने एक दिन सभा बुलाई और गंभीर आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, अब मुनिया जवान हो गई है। हमें इसका अच्छा सा वर खोजना चाहिए। शादी से जंगल में खुशियां और बढ़ेंगी। सभी जानवरों ने सहमति जताई। अब सवाल उठा, दूल्हा कौन बनेगा? सभा में कई जानवरों ने अपनी अपनी बात रखी। मोर छाती फुलाकर बोला, मैं सबसे सुंदर हूँ, मेरे पंखों का कोई मुकाबला नहीं, दुल्हन मुझे मिलनी चाहिए। खरगोश उछलता कूदता बोला, मैं सबसे फुर्तीला हूँ, दौड़ में कोई मुझे हरा नहीं सकता, मुनिया का वर मैं बनूंगा। बंदर उछलते हुए बोला, मैं सबसे हंसाने वाला हूँ, शादी के बाद भी दुल्हन को कभी बोर नहीं होने दूंगा। सभी जानवर हंस पड़े। तभी एक मजबूत और नेक दिल बकरा आगे आया। उसका नाम था वीरू। उसके सींग मजबूत थे, चाल सीधी सादी और दिल साफ। वह बोला, मैं सुंदर नहीं, फुर्तीला नहीं, ना ही बहुत मजाकिया हूँ, पर मैं मेहनती और ईमानदार हूँ। मैं मुनिया की रक्षा करूँगा और उसे हमेशा खुश रखूँगा। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर बाबा हाथी ने कहा, बकरी के लिए बकरा ही उचित है और वीरू का दिल सबसे अच्छा है, यही मुनिया का वर बनेगा। सभी ने तालियां बजाई। अब जंगल में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तोते गाने और बैंड की रिहर्सल करने लगे। बंदरों ने नाचने और ढोल पीटने की जिम्मेदारी संभाली। हिरनिया ने दुल्हन की सहेलियां बनकर सजावट का काम लिया। गिलहरियां छोटे छोटे फूल इकट्ठा कर मालाएं बना रही थीं। जंगल में चारों ओर उत्साह था। शादी से एक दिन पहले जंगल में मेहंदी और हल्दी की रस्म हुई। हिरनियों ने मुनिया को पीली हल्दी लगाई। वह शर्माते हुए बोली, अरे इतनी मत लगाओ, वरना मैं पूरी पीली ही हो जाऊंगी। सब हंस पड़े। गिलहरियां उसके पैरों पर पत्तों से मेहंदी का नकली डिजाइन बना रही थीं। बंदर ढोलक बजा रहे थे। हाथी घोड़ा पाल की मुनिया की शादी है न्यारी। अगले दिन सुबह वीरू की बारात बड़ी धूमधाम से निकली। हाथी आगे आगे चल रहे थे। उनके शरीर पर रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे। तोते बैंड की तरह गा रहे थे, ला ला ला, दूल्हा आया, बकरी का राजा आया। बंदर ढोल पीट रहे थे और उछल उछल कर नाच रहे थे। छोटे छोटे खरगोश रास्ते में फूल बिखेर रहे थे। वीरू बकरा फूलों से सजे रास्ते पर शान से चल रहा था। उधर मुनिया अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। उसके गले में फूलों की माला थी और आंखें झुकी हुई थी। वह बोली, सहेलियों, आज मैं अपने घर को छोड़कर नए घर जा रही हूँ। क्या सच में सब कुछ बदल जाएगा? हिरनी ने हंसकर कहा, हाँ, सब बदलेगा, पर खुशियाँ और बढ़ेंगी। वीरू बहुत अच्छा है, वह तुझे हमेशा हंसाएगा। मुनिया मुस्कुरा दी। जैसे ही बारात दुल्हन के पास पहुंची और जयमाला की तैयारी हुई, तभी एक भेड़िया दहाड़ता हुआ आया। उसने गुर्राकर कहा, रुको, ये दुल्हन मेरी है। मैंने पहले ही ठान लिया था कि मैं मुनिया को ले जाऊंगा। अगर किसी ने इसका ब्याह किया तो मैं पूरी बारात खा जाऊंगा। जंगल में सन्नाटा छा गया। मुनिया डर से कांप गई। वीरू ने बहादुरी से कहा,
भेड़िए, मुनिया मेरी पत्नी बनेगी। अगर तुझे इसे छूना है तो पहले मुझसे और पूरे जंगल से लड़ना होगा। भेड़िया आगे बढ़ा ही था कि तोते शोर मचाने लगे। हमला हमला, सब तैयार हो जाओ। बंदरों ने पेड़ों से आम और नारियल गिराने शुरू कर दिए। हाथियों ने अपनी सूंड से पानी की तेज धार भेड़िए पर डाली। खरगोशों ने उसके पैरों में उलझन डाल दी और वीरू ने अपनी सींगों से उसे जोरदार टक्कर मारी। भेड़िया बुरी तरह पिटकर भाग खड़ा हुआ। अब माहौल फिर से खुशियों में बदल गया। जयमाला हुई, सब ने ताली बजाई, तोते गाने गाने लगे, बंदर नाचने लगे और पूरा जंगल झूम उठा। बाबा हाथी ने आशीर्वाद दिया। आज से मुनिया और वीरू पति पत्नी ही नहीं बल्कि इस जंगल के रक्षक भी होंगे। जिस तरह इन्होंने मिलकर भेड़िए को हराया है, उसी तरह जंगल को हर मुसीबत से बचाएंगे। मुनिया ने शर्माते हुए अपनी घंटी हिलाई। टन टन टन, उसकी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। जब विदाई का समय आया तो मुनिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुराने घर को देखा और बोली, मैं यहाँ हमेशा की यादें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अब वीरू के साथ नए सफ़र पर जा रही हूँ। वीरू ने कहा, रो मत मुनिया, ये जंगल अब तेरा ही है, तेरा हर कदम मेरा साथ पाएगा। दोनों साथ साथ अपने नए घर की ओर चले। उसके बाद जंगल में फिर कभी भेड़िए की हिम्मत नहीं हुई कि वह शादी या किसी भी उत्सव को बिगाड़े। मुनिया और वीरू जंगल के सबसे प्यारे जोड़े बने। जब भी जंगल में कोई त्योहार या खुशी होती तो सब कहते, सबसे सुंदर दुल्हन तो हमारी बकरी मुनिया ही थी।